बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिंपल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये एक शर्ट पीस है। इसमें हमने बाजू का कपड़ा अलग कर लिया है और इसका फ्रंट और बैक हम अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी चौड़ाई पैमाइश करेंगे। चौड़ाई हमें तैयार 20 इंच चाहिए, तो उसके लिए हम 1-1 इंच दोनों साइड से ज़्यादा लेंगे। 22 इंच हम कपड़ा लेंगे। 22 इंच पे हमने निशान लगा लिए। अब इसके बाद हमने लंबाई पैमाइश करनी है। लंबाई हमें 37 इंच तैयार चाहिए। 2 इंच हम उससे ज़्यादा रखेंगे। 39 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब इसी लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से हम ये फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर लेंगे और इन दोनों पीसेस को उल्टा तय करके बैक साइड को नीचे रखेंगे और फ्रंट साइड को ऊपर रख लेंगे। इस तरह से रख के अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम तीरा नापेंगे। तीरा हमें 7 इंच चाहिए। 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तीरे के हिसाब से कंधा 1 इंच ज़्यादा रखते हैं। अगर तीरा 7 है तो हम 8 इंच कंधा रखेंगे। 8 इंच पे हमने निशान लगाया। अब हम ये लंबी लाइन सीधी लगा देंगे। इसके बाद इस कोने से हम 1.5 इंच की पैमाइश करेंगे। 1.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ से हम गोलाई कर लेंगे कंधे की। कंधे वाली साइड से आधे इंच का निशान लगाएंगे, जिसकी तिरछी कटिंग करेंगे हम। इसके बाद ये चेस्ट का निशान है। यहाँ पे चेस्ट में 19 इंच चाहिए, तो उसका हाफ हम कर लेंगे क्योंकि कपड़ा डबल है, तो 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। साइड की सिलाई के लिए हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। 14 इंच पे 1 इंच का निशान लगाना है। ये हम इसको पैमाइश कर लेंगे कि 1 इंच हमारा पूरा है। चेस्ट का निशान हम पहले लगा चुके हैं। इसके बाद हम कमर की पैमाइश करेंगे। कमर हमें 17 इंच चाहिए, तो 17 इंच का हाफ करेंगे। 8.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब चेस्ट के निशान से कमर तक और फिर चाक तक सिलाई का निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। ये फिटिंग की सिलाई है। इसी निशान के ऊपर से हमने सिलाई करना है। कटिंग के लिए हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, तकरीबन 1 इंच या 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के बाकी हम थोड़ी उसकी कटिंग कर देंगे।
अब बैक साइड पे हम इन्हीं निशानों से चेस्ट, कमर और चाक तक निशान लगा के सिलाई के लिए निशान लगा लेंगे। फ्रंट साइड को अलग करेंगे और इसकी ये थोड़ी सी कंधे की गहराई करेंगे मजीद, और ये यहाँ से हम तकरीबन आधा इंच और काट देंगे। अब हमारी ये कमीज की कटिंग मुकम्मल हो गई है। इसके बाद ये बाजू के लिए कपड़ा लेंगे। बाजू की लंबाई हमें चौड़ाई जो है वो तकरीबन 8 इंच कंधा था तो 8.5 लेंगे, और लंबाई 21 इंच है तो वो 22.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच ज्यादा लंबाई में लेंगे। यहाँ से हम 3 इंच नापेंगे। जिस साइड से हमने बाजू की कटिंग करनी है कंधे की, इससे थोड़ा आगे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। और इससे थोड़ा आगे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को हम आपस में इस तरह मिलाएंगे तो ये हमारे बाजू की यहाँ से कटिंग हो जाएगी। अब हम फ्रंट साइड के लिए ये थोड़ी सी गहराई करेंगे। फ्रंट साइड को अलग करके हमने इसकी गहराई कर ली है। यहाँ से हम बाजू की फिटिंग के लिए थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर देंगे। अब हमारी बाजू की कटिंग मुकम्मल हो गई है। सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बाजू तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ये पाइपिंग ली है, सिंपल पाइपिंग है, कुछ लोग इसे डोरी पाइपिंग भी कहते हैं। कमीज की सीधी साइड, ये हमने बाजू की सीधी साइड रखी है और इस तरह से इसको हम लगाना शुरू करेंगे। डोरी के साथ साथ बिल्कुल सिलाई आए। इसे हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी उल्टी साइड से हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ये आप देखें कि हमारी ये पाइपिंग बाजू मुकम्मल हो गई। अब हमने फिटिंग के निशान से हमने सिलाई लगानी है। जितनी जितनी आपकी बाजू की फिटिंग हो वहां से आप रख के इसको सिलाई लगा लें। फालतू कपड़ा हम काट देंगे। यहाँ से हम थोड़ा इसको मोड़ के उस पर सिलाई लगा देंगे। अब हम गले की पैमाइश करेंगे। नॉर्मल गले की लंबाई और चौड़ाई 6 इंच होती है। जब हम बुकरम डबल करके रखेंगे तो 3 इंच हम चौड़ाई लेंगे और 6 इंच हम लंबाई लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने गले की लंबाई थोड़ी कम रखनी है, तो उसके लिए हमने तकरीबन 4-4.5 इंच रख लें या 5 इंच रख लें। और 1 इंच मजीद रख के हम बुकरम काट लेंगे। इस तरह से हमने ये गले की कटिंग कर ली है बुकरम पे। अब कमीज की फ्रंट साइड से हमने इसको इस्त्री करके दरमियान
पे गले को इसका निशान लगा लिया है। दोनों साइड से हमने 3-3 इंच पैमाइश करके निशान लगा के तो इस तरह से हमने गला इसके ऊपर चिपका लिया है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसके निचले हिस्से में रख के बुकरम के बिल्कुल साथ साथ करके सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई जितनी नीट होगी आपका गला इतना ही अच्छा बनेगा। अब तकरीबन आधा इंच छोड़ के हम इसके बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की अंदर से कटिंग कर देंगे। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। और फालतू कपड़े को अंदर वाली साइड पे मोड़ के साथ साथ सिलाई लगा देंगे। अब फालतू कपड़ा हम थोड़ा थोड़ा सिर्फ आधा इंच तकरीबन छोड़ के कटिंग कर लेंगे उसकी, और फिर उसके बाद इसकी तुरपाई कर लेंगे। बुकरम के साथ साथ इसको आप तुरपाई करते जाएंगे। जो आधा इंच है उसे अंदर की तरफ मोड़ें और बुकरम के साथ साथ तुरपाई कर लें। गला हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने बैक साइड के साथ इसके कंधे जोड़ने। ये हम कंधे की सिलाई लगा रहे हैं। इसके बाद अब ये फिटिंग की सिलाई है। दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब बैक साइड का गला 2.5 इंच इसकी लंबाई है और फ्रंट वाले गले से आधा इंच छोड़ के आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तिरछा कपड़ा लेंगे रेब में, इसे हम इस तरह से लगाना शुरू करेंगे। इस कपड़े को हम इस तरह लगाते लगाते ये आपके सामने इस तरह से हमने ये लगा लेना। इसके बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट साइड के गले को लगाई थी। कुछ लोग इसके बाद इसको तुरपाई कर लेते हैं और कुछ लोग सिलाई लगा लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी अंदर की तरफ ये मोड़ के इस तरह से। ये इस तरह में इसको साथ साथ अंदर मोड़ते जाएं और सिलाई लगा दें। ये हमारा फ्रंट और बैक का गला तैयार है। इसके बाद चौक है। कुछ लोग सिंपल इसको मोड़ लेते हैं, मैं इस पे डोरी पाइपिंग लगा रही हूँ। जहाँ से चौक स्टार्ट होता है वहां पे आप डोरी को रखते जाएं साथ साथ और सिलाई लगाते जाएं। जब कोने पे पहुंचे तो सुई को बीच में ही रहने दें और इसको मोड़ लें। इस तरह से आप कमीज के फ्रंट पे और बैक दोनों साइड्स पे पाइपिंग लगा लें। बिल्कुल आपने डोरी के साथ साथ सिलाई लगानी है। सिलाई जब साथ लगेगी तो ये बिल्कुल बहुत नीट आएगी आपकी।
ये एक साइड पे हमने लगा लिया, इसी तरह हम इसकी बैक साइड पे भी लगा लेंगे और इसको मोड़ के इसके कोने इस्त्री कर लेंगे ऐसे। ये देखें कितनी नीट हो गई है। अब हम इसकी बैक साइड से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। इस तरह से साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। कोने पे पहुंच के आपने नीटली इसके कोने को फोल्ड करना। अब एंड पे हम इसके बाजू जोड़ेंगे। व्यूअर्स, ये हमने बाजू की गहराई वाली साइड को कमीज की गहराई वाली साइड से जोड़ दिया है। और कमीज इस तरह से अब हमारी तैयार है, आप देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से और बहुत क्लियरली कमीज की कटिंग और स्टिचिंग आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।